हेलो दोस्तों, राम राम। आप सभी को, आप लोग कैसे हैं? सब अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। तो आज के ब्लॉग स्टार्ट हो रहे थे शाम को 7:30-8 बजे के करीब। दुकान से आने के बाद, दुकान तो हम गए ही नहीं थे, कुछ बाहर का काम था। गेहूं 2 दिन पहले ही धुले थे, लेकिन गेहूं इस आंधी तूफान में सूख ही नहीं रहे थे। उसको निकालो उठाओ, जैसे ही गेहूँ डालते छत पे, वैसे ही डेली की डेली आंधी तूफान और बारिश, हल्का फुल्का बूंदाबांदी तो हो ही रहा है। तो उसी में थक रहे थे। आज इधर आ रहे थे बच्चों के लिए पॉपकॉर्न थोड़ा बना देते हैं कि मम्मी पॉपकॉर्न खाना है, तो ये बना दे रहे हैं बच्चों के लिए। अब फिर हमको थोड़ा बाहर से काम करना है, बाहर काम बहुत सारा है। तो दुकान तो नहीं गए कि चले जाएंगे, दुकान तो जैसे कभी किसी समय भी बारिश होने लगेगी तो नहीं गए। गेहूँ डाल दिए थे छत पे, तो उसी को उठाना बैठना सारा समय मेरा उसी में ही बीत रहा था। गेहूँ में जिस समय मेरा सीजन था उस समय अगर गेहूँ धुला होता तो आज का सूख जाता। पर ये था कि अभी तक नहीं बरसात होगी, लेकिन इस बार ना फर्स्ट ही बरसात हो रही है, तो कुछ हो भी नहीं पाया है। और इधर अब हम बाल में अपने तेल लगाने के लिए ये बना लेते हैं प्याज वाला तेल। प्याज और कराल का छोटी छोटी बारीकी बारीकी प्याज कट करके डाल दिए थे सरसों के तेल में, और इसमें थोड़ी सी कराल। तो इसको हम एक तरफ ठंडा करने पका करके रख देंगे, और तो ठंडा होता रहेगा। और तब से आ गए थे छत पे आते तो आज एक बहुत ज़रूरी वाला ही काम करना है। तो यहाँ पर देखिए हम क्या कर रहे हैं। तो वो भी खाना पीना खाने के बाद बेटू बनाई थी पराठा। आज बेटू को ही ड्यूटी लगा दिए थे खाना खाने बनाने में, क्योंकि पराठा सब्जी बना था, तो सूखी सब्जी हम बनाए थे। वीडियो शूट नहीं कर पाए क्योंकि आज हम बहुत ही थके थे। पहले तो दुकान वो गेहूं में ही परेशान थे, इसके बाद फिर जो वो था अरहर थी, तो अरहर को धुल करके रखे थे। और इसके बाद हम आ गए थे छत पे खाना पीना खाने के बाद। तो छत पे वो भी कितने बजे रात आए हैं, 10 बजे गए थे, रात 10 बज रहे थे। तो याद आया कि अरहर तो धुल दिए हैं, कल सुबह ही इसको भूंजना है। तो उसके लिए हम यहाँ पर ईंटा वगैरह रख करके और ये मिट्टी को भिगो करके इसको बढ़िया मिट्टी लगा देंगे ईंटे में एक पर, ताकि छत न जले। तो फिर पहले इसको भिगोए थे, और भिगोने के बाद इसको डाल देंगे पानी, सींच देंगे तो कुछ देर तक तब ये भीगती रहेंगी। इसके बाद फिर हम तब जाएंगे नीचे, तेल ऑयल वगैरह लगाएंगे सर पे, और इसके बाद फिर से आएंगे, इसको ईंटों की परत पर लगाएंगे ताकि ये छत जले नहीं तो जल जाएगा। क्योंकि जब अरहर भूंजते हैं ना तो आग ज़्यादा ही लगती है, तभी अरहर जा कर के भूंज पाएगी, नहीं तो नहीं अरहर नहीं सींच पाएगी। तो पानी सींच दिए थे और ये पानी डाल दिए थे ना, तो 10 से 15 मिनट तक ये भीगेंगी मिट्टी। इसके बाद फिर ये हम बढ़िया से इसमें मिट्टी लगा देंगे ईंटे में। तब तक नीचे जाते हैं, तेल वगैरह लगाएंगे सर में, इतने में 15 मिनट 20 मिनट हो जाएगा। तो ये जो प्याज वगैरह का तेल तैयार करके रख गए थे, तो इसको फैन चला दिए थे कि ठंडा होता रहेगा। तो ठंडा हो ही चुका था, और उधर माटी भी भिगो दी थी, तो माटी को 15 मिनट तक भीग जाएंगी, 15 से 20 मिनट तक। इतने में हमको मसाज करना है तेल में। इस समय हम बालों में अपने कहीं एलोवेरा तो कहीं दही में थी, तो कहीं कुछ ना कुछ लगा ही रहे हैं, क्योंकि हेयर फॉल बहुत हो रहे हैं, कुछ कंट्रोल ही नहीं हो रहा है। तो बस ये प्याज का और करायल वाला तेल तैयार किए थे, और इसको हफ्ते में 2 से 3 बार लगाएंगे अगर कंटिन्यू 2-4 हफ्ते तक, तो शायद ये मतलब बाल का झड़ना रुक जाएगा। लेकिन अगर आज लगा रहे हैं, जिससे आज जब लगा रहे हैं शाम को ना, तो सुबह नेक्स्ट डे जरूर धुल देंगे। अगर बालों में तेल लगा रहेगा ना, तो फिर ये चिपचिपाहट भी रहती है, स्मेल भी आती है मिट्टी उसकी प्याज की, इसे धुल देंगे। और तेल लगाने के बाद तुरंत छत पे फिर से आ गए, और इधर अब मट्टी को बढ़िया ईंटों में बरोबर करके ईंटें रख दिए थे, और इसको बढ़िया लगा देंगे मिट्टी ईंटों में। क्या है ना कि जब आग लगेगी तो खूब तेज ही आग लगेगी, तभी जा कर के वो सींच पाएंगे अरहर। तो बढ़िया एक मोटी लेयर लगा देते हैं ईंटों में। ईंटा तो है ही ताकि नीचे आग ना पहुँचे और छत जले नहीं। तो फिर इसके बाद इधर लगा देते। दाल हम बनाते नहीं थे घर में, हमेशा मम्मी के यहाँ से दाल आती थी जब से शादी हुई थी। तो लेकिन अब पहले बहन रहती थी तो साथ में सब करवा लेती थी, लेकिन सब बहनों की शादी हो चुकी है, एक छोटी वाली तो बची है। तो मम्मी भी अकेले अब नहीं कर पाती हैं, तो उन्हीं को लगता है कि उन्हीं के कैसे किसी कदर से बन जाए। फिर 2 साल पिछले हम लेते थे दाल, वो भी मार्केट की, तो बिना भूंजी दाल मिलती है मार्केट में, क्योंकि वो तो उनको तो बेचना है, तो क्यों भूजी, क्यों इतना मेहनत करें। तो वो दाल स्वाद में बिल्कुल भी अच्छी नहीं रहती है, खाने में बिल्कुल उसका टेस्ट अच्छा नहीं था, क्योंकि भूजी हुई दाल का सोंध उसका खाने का अलग ही स्वाद रहता है। तो अब इस साल हम अरहर मंगाए 50 किलो के लगभग अरहर थी, और इसको हम
धुल करके रख दिए हैं। अब सुबह इसको भुजवाएंगे। तो उसको बढ़िया से छाप दिए और बढ़िया से चिकना कर दिए हैं। और जितनी एक्स्ट्रा की मिट्टी थी तो इसको साइड में हम रख देंगे और इसको छत को धुल देंगे। रातों रात ही धुल देंगे छत को, ताकि ये सुबह तक में सूखा रहे, क्योंकि दाने कुछ तो यहाँ पर गिरेंगे ही जब अरहर भुंजेगी। तो सारी मिट्टी को हम अलग कर रख दे रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ऊपर से आने के बाद अब इधर ले लेती हैं हल्दी वाला दूध, क्योंकि थकान तो थी ही, क्योंकि एक कट्टी पूरी अरहर धुल रहे थे और वहाँ पर छापते छापते ना कमर में थोड़ा प्रॉब्लम हो ही जाती है। तो हल्दी वाला दूध इस समय पीपर ले रहे हैं, लेते हैं और हम आपसे मिलते हैं सुबह नेक्स्ट डे। तो फ्रेंड्स, अब सुबह उठाए। एक बार हम सुबह उठे थे तो 3:30 बजे के लगभग ही मेरी नींद खुल गई थी, क्योंकि एक धूप का जैसे लगी रहती है कि नहीं हमको आज एक काम करना है। क्योंकि जब अरहर वगैरह भूजेंगे तो बड़े सुबह भोर में ही भूजेंगे, नहीं तो फिर वैसे भी चूल्हे आग की लपट बहुत ज़्यादा हो जाती है और उधर सामने से ही धूप भी आ जाता। तो बड़े सुबह धुलना था। तो पहले 3:30 बजे उठे, लेकिन नींद ही नहीं खुल रही थी, फिर से लेट गए। फिर इसके बाद उठे 4:27 पे, वही टाइम दिखा रहे थे आप लोगों को। तो इधर हम गर्म पानी करके गर्म पानी पियेंगे अपने लिए, हल्का गुनगुना करके पानी पियेंगे, क्योंकि गर्म तो बहुत ज़्यादा है। और फिर इसके बाद अरहर तो भूजते हमसे बनेगा नहीं, लेकिन पूरी व्यवस्था कर देंगे। गांव की एक आंटी है, उनसे बात किए थे हम शाम को ही कि आकर के अरहर की दाल भूज जाना, अरहर भून देना। तो वो आएँगी, कुछ टाइम और हो जाए तो नमो को भेज देंगे, तो जाकर के ला लेंगे। पास में ही, ज़्यादा दूर नहीं है। फिर इसके बाद ये बड़ी वाली कढ़ाई निकाले का, बड़ी वाली कढ़ाई रखी रहती है, वैसे तो काम लगती नहीं है। तो इसी को निरमा और राख से बढ़िया से इसको लगा देंगे, ताकि ये छूट जाए धुलने में, नहीं तो वो जल तो काफ़ी जाएगी, क्योंकि 50 किलो अरहर इसमें भूजेंगे। मम्मी लोग तो जब ये दाल अरहर भूजती थी तो मिट्टी वाली जो नाद होती है बड़ी बड़ी, तो उसमें से भूजती थी। लेकिन अब यहाँ तो मिलती ही नहीं है, घड़ा ही नहीं मिला, तो नाद को क्या बात। तो इसमें बढ़िया राख और वो निरमा लगा देंगे, तो मोटी परत में कढ़ाई हो जाएगी, तो धुलने में ठीक रहेगी। क्योंकि आग तो ज़्यादा ही रहेगी, अभी आग भी लगा रहा है। और इधर खटपिट हो रहा था जब कढ़ाई निकाल रहे थे, तो ये भी उठाए थे। तो बोल रहे थे कि आधी रात से किस चीज़ में लग गई हो, काम में। और काम तो अगर ये उठते नहीं तो फिर हो ही ना पाता, क्योंकि सारी व्यवस्था हम करके रख लेंगे ना। जब वो आएंगी आंटी तो तुरंत जल्दी से जल्दी भून। तो 4:30 बजे से उठते अब आधा घंटा टाइम निकल गए, 5 बज गए थे, क्योंकि बहुत व्यवस्था करनी लगती है। नीचे से कंडा लेके आए, लकड़ी लाए, और इधर ईंटा का चूल्हा भी बना लेते हैं, क्योंकि चूल्हा मेरे पास बड़ा साथ था नहीं, तो ईंटा से ही चूल्हा भी बना दिए थे। इस तरफ जो मिट्टी का छापे थे ना, देखिए थोड़ा थोड़ा टाइट टाइट की हो गई है, तो इसमें आग बुझेगी नहीं। तो इधर कंडा बढ़िया भर देंगे। पहले बहुत ज़्यादा कंडा, लकड़ियाँ मोटी तो नहीं थी, वो प्लाई जो दुकान की प्लाई की लकड़ियाँ निकली थी, तो वही लकड़ियाँ हम लगा करके बुझवा देंगे और सब सारी व्यवस्था करके रख देंगे जब वो आएंगी, ताकि पूरा व्यवस्था हो जाए। तो ज़्यादा सुबह ना हो, नहीं तो ज़्यादा धूप हो जाता है। यहाँ पे छत पे सब काम हुआ था, नीचे हो ना पाता, क्योंकि नीचे पूरे ख़राब हो जाते। छत तो ऊपर ही सब कुछ कर रहे थे। और अच्छा था कि आज हवा भी नहीं चल रही थी, नहीं तो हवा चलती तो बिल्कुल भी ना हो पाता, और भूज ही नहीं पाती। तो उधर आग भी लग चुकी थी। अब नीचे आए थे अरहर लेने। अरहर शाम को ही हम धुल चुके थे, धुलने में ज़्यादा कचरा वगैरह निकला नहीं था, थोड़ा बहुत ही कचरा था, और बिल्कुल चाली बनाई हुई अरहर थी। थोड़ा थोड़ा कंकड़ तो ज़रूर थे, पत्थर थे, तो इसको फिर हम चाल लेंगे। और यहाँ पर धुलने के बाद 1 से 1.5 घंटा तक डलिया में रखे थे। इसके बाद फिर हम सोने के टाइम पे 10 बजे के लगभग जब वहाँ पर छाप के आए थे, तो ये अरहर को हम पन्नियों में डाल दिए थे, फैन चला दिए थे।
तो बढ़िया अच्छा मेरी आग लग चुकी थी और इधर कराहा चढ़ा करके और हम इसमें डाल दिए थे। हम भी ट्राई ले रहे थे कि देखते हैं आता है कि नहीं। अभी तो अंधेरा ही है, देखिए बिल्कुल अंधेरा है, 5:10 शायद हो रहे थे। तो इसमें डाल दिए हैं, हम भी ट्राई ले रहे हैं कि आता है हमसे कि नहीं। कभी भी हम दाल बनाए ही नहीं, भूंजे ही नहीं है, इस साल करना पड़ रहा है। तो ऐसी बात नहीं कि ना बनता, हमसे भी बन जाता, लेकिन बहुत देर तक भूनने में टाइम लगता, क्योंकि 50 केजी अरहर एक साथ में ही धुल दिए थे। और ये है कि अगर अरहर की दाल बनाओ, जितना अरहर आप धुलो उसको नेक्स्ट डे सुबह ज़रूर भूनना पड़ता, नहीं तो फिर अरहर ख़राब हो जाएंगी। तो फिर उनको, और उधर नमो को भी जगा दिए थे कि जाओ आंटी को बुला लेके आओ। तो नमो चले गए थे बुलाने, और ज़्यादा दूर घर नहीं है उनका, पास में ही है, मेरे नई वाली दुकान से थोड़ा सा दूर है। तो आ जाएंगी वो, तो वो करने लगेंगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सुबह बज गए थे 6 और नमो लेकर के आ ही गए थे। सुबह ज़्यादा हो गई थी, तो उनको आंटी के आते आने में 2 बार हम भून चुके थे, थोड़ा थोड़ा डाल करके। और वो देख रही थी, बोल रहे थे कि देखिए कैसा है, हमारा वाला कच्चा तो नहीं है। हो जाता है ऐसी बात नहीं, बोली ठीक है हम भी भून लेते हैं, ऐसी बात नहीं है। कोई भी आप काम कोशिश करो तो ऐसा है ही नहीं कि ना हो पाएगा, हो जाता है। लेकिन इतना आँच लगती है कि हम एक साथ अकेले बैठ करके ना कर पाते 50 किलो, इसलिए हम उनको बुलाए थे। और ऐसा कुछ है नहीं कि ना हो पाता। तो ये बोल रही थी कि ठीक है। तो ऐसे ही थोड़ा थोड़ा डाल करके हम लोगों की तरह अरहर को भूंजते हैं। अब भूंजने के बाद फिर इसको बहुत सारे लगते हैं, चाहे तो आप चक्की में दरबा लो, या तो फिर हाथ से जो चक्री होती है जिसमें हम चना दर के दिखाए थे आप लोगों को, तो उससे भी बनाते हैं। तो यहाँ पर ये भून रही थी, और थोड़ा थोड़ा करके इनको कम से कम टाइम लग गया था भूनते। 8 तो बज ही गए थे, 7:30 8 के लगभग, 7:30 हो गए थे। तो अब फिर इसके वजह से जैसे थोड़ी थोड़ी चिट्टी पड़ने लगेगी हल्का हल्का, तो इसको निकाल लेंगे पूरा। और निकाल करके फिर वहाँ पर पीछे हम चादर डाले हैं, ब्लैक धुल दिए थे चादर को, चादर में ये अरहर को डाल देंगे। अब फिर इसको धूप में डालना भी पड़ता है, सुखाना भी पड़ता है। तो फ्रेंड्स देखिए भूनने पर कैसे हो जाती है, ये देखिए बिल्कुल एक एक चिट्टी दिख रही है ना, हल्का हल्का ब्लैक दिखाते हैं हाथ से उठा करके, ये ऐसे ही भून जाएगी ऊपर से, और अच्छी बढ़िया महक हो जाती है। जब भूनते भूनते उसमें खुद ही अरहर में खुशबू हल्का हल्का सोंधी होने लगती है। फिर इसके बाद निकाल दो। तो यहाँ इसमें कंकड़ थे, बड़े बड़े पत्थर टाइप के, कुछ छोटे छोटे पत्थर थे। तो ये लोग बिन रहे थे, लेकिन वो तो चलना से चालने के बाद ही जाएंगे। तो इधर चादर साफ चादर में डाल देते हैं। इसको हम फिर 3 से 4 घंटे की धूप लगवाने है। तो धूप थी आज, इसमें फिर धूप में डाल देंगे, तो कुछ देर तक सूख जाएगी। और इसके बाद फिर हम चलते हैं, जाएंगे नीचे। तो नीचे बहुत सारे काम भी पड़े हैं, तो काम करेंगे, क्योंकि रात में बर्तन वगैरह झाड़ू पोछा कुछ नहीं किए थे, ऐसे ही सो गए थे। तो अभी नीचे भी काम करना बाकी है, काम वगैरह। तो अभी तो सुबह सुबह उठे तो इसी में लगे थे, अरहर वाले काम को निपटा दे, इसको शुरू कर दे, स्टार्ट हो जाए तो फिर हम दूसरा काम करने जाए, नहीं तो फिर ये पड़ा रह जाता तो फिर हो ना पाता, धूप ज़्यादा हो जाती। तो हम यहाँ पर नीचे आ गए थे छत से वो, और यहाँ पर आकर के हमको चना भुजवाना था, ये वाला घर वाला। तो इसमें 1 चम्मच के लगभग हल्दी डाल देंगे, और स्वाद के अनुसार नमक, और इसको थोड़ा सा पानी में सिंचित करके मो देंगे। तो ये 1 से 1.5 घंटे तक रख देंगे। इसके बाद जैसे ही अरहर भून जाएगी तो इसको भी लास्ट में भुजवा लेंगे, क्योंकि देसी चना ना जो घर वाला भूंजा होता तो अच्छा रहता है स्वाद में, मार्केट वाला इतना अच्छा नहीं आता हमको। तो इसको हम मो करके पानी में रख देते हैं। फिर इसके बाद जितना काम होगा, झाड़ू पोछा बर्तन वगैरह तो वो करना है, तो उसको करेंगे। तो
नीचे से झाड़ू पोछा बर्तन सब कुछ हो चुका था और ऊपर आ गए थे, तो यहाँ पर सीढ़ी पे थोड़ी थोड़ी जाला दिखे तो जाला को निकाल देते हैं। और ये दीवार में ना शीत बहुत आते हैं बारिश के मौसम पे, तो शीत जब दीवार में होता है तो बिल्कुल धब्बे धब्बे दिखते हैं। यहाँ ऐसे ही ख़राब दिख रही थी दीवार। अब पुताई तो होगी वही दीपावली तक में, इससे पहले तो कुछ होगा नहीं। और अरहर भी भून चुकी, थोड़ा सा ही बचा था। बहुत ही काम रहते था आज, इतना मेहनत करनी पड़ी कल से ही। और अरहर भून चुकी थी। लास्ट में चना हम भुजवा दे रहे हैं। तो चना कैसे भुजवा रहे हैं, उसमें नमक डाल देंगे और चना तो डाल देंगे, मतलब उस कढ़ाई में ही थोड़ा सा नमक डाल के अब भुजवा दिए थे। फिर इसके बाद अब सारी रात धुल हो गई थी, तो वो आंटी कढ़ाई धुल रही थी और इस तरफ हम ये दाल को बढ़िया फैला देते हैं अरहर। तो एक कमेंट आया था शिव बहोर वर्मा करके उनकी आईडी थी, और उस वाले वीडियो में था जिसमें हम और हमारी जेठानी देवर की दुकान में कान की ईयरिंग ले रहे थे। तो उसमें ही कमेंट आया था कि क्या आपकी सगी जेठानी है। तो हाँ, मेरी जेठानी है। मेरे पापा लोग 6 भाई हैं। 6 भाई में तीसरे वाले पापा की वो बहू है और अपने पापा में सबसे बड़े हम हैं। तो जेठानी ही है मेरी। और फैमिली मेरी लंबी है, आप पिछली वीडियो देखेंगे तो समझ जाएंगे। पिछले में सब कुछ बताए हैं डिटेल में। सबसे बड़े हम हैं अपने में, लेकिन है मेरी जेठानी। हम लोगों में ऐसा कुछ नहीं है कौन सगा कौन क्या, हम लोगों में प्यार इतना है कि सब अपना ही समझते हैं। तो आपको आंसर मिल गया होगा। और तो फिर इसको बढ़िया पतला पतला डाल देंगे और इसको 2 से 3 घंटे 3 से 4 घंटे तक धूप लगवा देंगे। जैसे अभी टाइम हो रहे थे 7:30-8 बजे बज गए थे, और धूप भी बढ़िया थी कि सूख जाएंगे 2-3 घंटे में। तो 2-3 घंटे तक धूप लगवाएंगे। इसके बाद फिर निकाल देंगे अरहर को। अब फिर इसको दरना पड़ेगा, तो चाहे तो चक्की में दरवाएँ या तो फिर एक घर में ही बनाएँ। तो दोस्तों, अब आज की वीडियो लंबी भी हो रही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पर प्लीज़ वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक के लिए राधे राधे।